वेलकम टू आवर चैनल। आज है 4 अगस्त 2020। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। जितने भी करंट अफेयर्स 4 अगस्त 2020 में से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो डेली मॉर्निंग में 3 बजे आप लोगों के लिए आ जाएंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के 22 मिलियन बच्चे कोरोना वायरस के कारण प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे मेरी नहीं होगा। के कारण प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? ऑप्शन यूनिसेफ, आईएमएफ, यूनेस्को, विश्व बैंक। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए। यूनिसेफ के अनुसार दक्षिण एशिया के 22 मिलियन बच्चे कोरोना वायरस के कारण प्रारंभिक शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। यूनिसेफ के अनुसार। यूनिसेफ के मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में। यूनेस्को के मुख्यालय कहां है? पेरिस, फ्रांस में। और विश्व बैंक के मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके फैक्चुअल पॉइंट्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजना परियोजना के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कोच गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से पुरस्कार? स्कोच गोल्ड पुरस्कार से। ऑप्शन जनजातीय मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। हमारे आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद नायक। और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के छठे पर्यावरण मंत्रियों की बैठक किस देश के नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन सऊदी अरब, रूस, चीन, यूएसए। तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस के तहत। ब्रिक्स के छठे पर्यावरण मंत्रियों की बैठक रूस के नेतृत्व में हुई थी। यहां पे है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यूएसए की करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? BRICS। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के मुख्यालय कहां है? शंघाई, चाइना में। अगला क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन हामिद बकायोको, जोसेफ नंगुट, अमादो गोन चोलेबेली। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन ए, हामिद बकायोको। हामिद बकायोको को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। यह है हामिद बकायोको। हामिद बकायोको ये कौन से हैं? कहां के प्रधानमंत्री? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? यामोसोक्रो। क्या है? यामोसोक्रो। और आइवरी कोस्ट की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जुलाई में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? ऑप्शन तेहरान, ईरान, जापान, तुर्की। तो इसकी सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान के द्वारा। ईरान ने जुलाई में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान की करेंसी क्या है? ईरानियन रियल। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? जापानीज ये। और तुर्की की कैपिटल क्या है?
अंकारा। और तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन मुस्लिम महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 27 जुलाई। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला दिवस, मुस्लिम वुमेन्स डे। 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स डे, मुस्लिम महिला दिवस। और 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक मुखौटा कई जीवन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन बिहार, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के द्वारा एक मुखौटा कई जीवन नामक जागरूकता अभियान शुरू किया है। यहां पे है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? वाल्मीकि नेशनल पार्क। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रायोगिक आधार पर किस राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना शुरू की गई है? कौन सी परियोजना? ग्रीन एग्री परियोजना। ऑप्शन चंडीगढ़, मिजोरम, मेघालय, तमिलनाडु। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना शुरू की गई है। यहां पे है मैप में मिजोरम। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनरेड शर्मा। कौन है? कोनरेड शर्मा। और मेघालय के राज्यपाल कौन है? तथागत रॉय। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इडापड्डी के पलनीसामी। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? अन्नामलैया नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, 2021 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी करने वाली देश का नाम क्या है? ऑप्शन भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, रूस। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। भारत के द्वारा। भारत के कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और भारत के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद जी। भारत के लार्जेस्ट शहर कौन से हैं? तो मुंबई है। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। और ब्राजील के करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियल। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? केप टाउन। और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है? दक्षिण अफ्रीकन रांड। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? BRICS। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स के मुख्यालय कहां पे है? शंघाई, चाइना में। कहां पे है? शंघाई, चाइना में। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस पावर और GRE ने किस देश में 745 मिलियन प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना के लिए ADB के साथ करार किया है? ऑप्शन भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के कैपिटल क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। भूटान के कैपिटल क्या है? थिम्पू। और भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीस नगल्ट्रा। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपी। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एडीबी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? मसातसुगा असाकावा। और एडीबी कब स्थापित किए गए? 19 दिसंबर 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में। और एडीबी के मुख्यालय कहां है? तो मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है, भारत सीवेज के पानी के इलाज के लिए जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किस संगठन के साथ सहयोग करेगा? ऑप्शन यूरोपीय संघ,
एनडीबी, एआईआईबी, सिडबी। तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ के साथ। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ। यूरोपीय संघ के टोटल 27 मेंबर स्टेट है। टोटल कितने हैं? 27 मेंबर स्टेट। और यूरोपीय यूनियन के मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय कहां है? तो शंघाई, चाइना में। और एआईआईबी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के मुख्यालय कहां है? तो बीजिंग, चाइना में। एआईआईबी कब स्थापित किए गए? तो 25 दिसंबर 2015 में। और एआईआईबी के प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिंगवेन। सिडबी, SIDBI, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? SIDBI, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के मुख्यालय कहां है? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दिन का प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड RBNPL के साथ $200 मिलियन वित्त पोषण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ADB, विश्व बैंक, IMF, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा डिस्कशन के साथ। ये टोटल कंप्लीट 4 अगस्त 2020 में से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए और अपनी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।